हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर दीजिए कि मुझे क्या चीजें करनी चाहिए जिससे मैं इस चैनल को और इंप्रूव कर सकता हूं, या फिर मुझे क्या चीज पढ़ानी चाहिए जो आप लोगों को पढ़नी हो। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में जो पैटर्न देखा था वो कुछ ऐसा दिखता था। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे एक पिरामिड पैटर्न। आपका ये वाला पैटर्न हमने हमारी पुरानी वाली क्लास में देखा था। इसका कोड भी देखा था, इसको हमने ड्राई रन करके भी देखा था। लेकिन इस वाली क्लास में हम क्या पैटर्न देखेंगे? इस वाली क्लास में हम ये वाला कुछ पैटर्न सीख रहे होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं एक डायमंड शेप का भी पैटर्न है। हमको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। हम ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट कर रहे होंगे? काफी ज्यादा आसान है। यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहां से आप अगर इसको बीच से डिवाइड कर दें तो ये वाला पैटर्न तो हमने सीख रखा है। हमको प्रिंट क्या करना है? हमको प्रिंट तो बस ये बचा हुआ पैटर्न करना है। हमने पुरानी क्लास में देखा था कि ये जो ऊपर वाला डायमंड शेप का जो पैटर्न है, इसमें आपके पास कुछ स्पेसेस है और कुछ स्टार्स है। स्पेसेस और स्टार्स का कॉम्बिनेशन है। इनर लूप में आपको एक बार स्पेस के लिए लूप चलाना पड़ेगा और एक बार आपको स्टार्स के लिए लूप चलाना पड़ेगा। यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे आपकी नंबर ऑफ स्पेसेस कम हो रही थी। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको हाफ में डिवाइड कर दे बड़े वाले पैटर्न को, और यहां पे हम ऑब्जर्व करें बस इस नीचे वाले पार्ट को, तो यहां आप देखेंगे नंबर ऑफ स्पेसेस इंक्रीज हो रहे हैं। पहले हमारे पास एक थी, फिर दो हुई, फिर तीन हुई। और नंबर ऑफ स्टार्स तो हमारे पास सर कम हो रहे हैं। यहाँ पे 5 थे, यहाँ 3 हुए, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक बचा। तो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा समझना चाहें तो हम इस पूरे पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न हमको कैसे प्रिंट करना है हमने देखा ही था। बस हमको अब बचा है ये वाला पैटर्न प्रिंट करना। काफी सिंपल है, सेम लूप से ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। आपने ये वाला जितना लूप देखा था इसको हम बोलते थे पिरामिड पैटर्न। तो ये आपका मैं कह सकता हूं एक तरीके से रिवर्स पिरामिड है। और आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, किसी भी पैटर्न को हम रिवर्स कैसे करते हैं? आपको उसका जो आउटर लूप होता है ना, उसमें बस रिवर्स की कंडीशन चला देनी होती है। यानी हमारे पास इस वाले केस में आउटर लूप क्या चल रहा था? इस वाले केस में हमारे पास आउटर लूप चल रहा था फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन। एन क्या था हमारे पास? एन था सर हमारे पास 4 के इक्वल, तब जाके हमारे पास 4 रो के अंदर ये वाला पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो रहा था। और यहाँ पे हम कर रहे थे आई को इंक्रीमेंट। अब भैया आपने बोला है कि हमको रिवर्स पैटर्न अगर कभी भी प्रिंट करना हो तो हमको उसमें आउटर लूप रिवर्स कर देना होता है, रिवर्स फॉर लूप चलाना होता है। रिवर्स फॉर लूप क्या होता है? रिवर्स पैटर्न में हम यहाँ पे लूप को कुछ इस हिसाब से चला रहे होंगे, इंट आई इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे n से उसको इनिशियलाइज करना है। यानी हम 10 5 6 7 ऐसे जा रहे होंगे, उल्टी साइड जा रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 4 के बराबर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले i के अंदर n इनिशियलाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके 4 3 2 1 ऐसे जा रहे होंगे। यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसके बाद यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा i माइनस माइनस। और इसके बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे इनर वाला लूप था हमने यहाँ पे देखा था, हमारा इनर लूप कुछ ऐसा दिख रहा था। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो जल्दी से एक बार देख के आ जाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ इस हिसाब से इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे इसके बाद हमारा एक एंड लाइन कैरेक्टर भी था। आपको इनर लूप में कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर लूप की कंडीशन को रिवर्स में चला देना है। इसकी वजह से हमारा कुछ अगर पैटर्न ऐसा था या ऐसा प्रिंट हो रहा था, तो उसकी जगह हमारा पैटर्न अब कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा होगा, यानी उल्टा पैटर्न, यानी मिरर इमेज उसकी प्रिंट हो रही होगी। अब ये क्यों होता है? यहाँ पे आपको सिंपल सी एक चीज ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पे अगर आपका आई इंक्रीज हो रहा था तो आपकी नंबर ऑफ स्पेसेस कम हो रही थी और नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ रहे थे। लेकिन हम अगर उसी आई को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसेस तो इंक्रीज हो रही होगी और नंबर ऑफ स्टार्स डिक्रीज हो रहे होंगे। एक बार अब हम इसको वीएस कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमारे पास जो कोड है वो नॉर्मल सा आपका पिरामिड पैटर्न प्रिंट कराने का कोड है। यहाँ पे मैं एक बार इसको आपको रन करके बताऊं तो यहाँ पे आपका एक बेसिक पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू दूं 4 तो आपका ये वाला पैटर्न प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे पूरा वो डायमंड शेप का पैटर्न प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं इस लूप को पूरा कॉपी करता हूँ
और नीचे आता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इनर लूप से कुछ छेड़खानी नहीं करनी। मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू n दे देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम i को इंक्रीमेंट करने की जगह डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। और अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो सर हमारे पास यहाँ पे कुछ ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे एंटर करवाई थी वैल्यू 4 और आपके पास यहाँ पे ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ चुका है। अगर इसको अब मैं ज़्यादा वैल्यू में एंटर करा देता हूँ, सपोज कीजिए मैं इसको एंटर करवा रहा हूँ 7, तो यहाँ पे आपके पास इतना बड़ा एक डायमंड शेप का पैटर्न प्रिंट होके आ चुका है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे और गौर कीजिए, मुझे यहाँ पे ये जो बीच वाली लाइन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रही है। यहाँ पे मैं इसको अगर थोड़ा जूम करूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी एक ही बार ये मेन वाली जो लाइन है वो प्रिंट होनी चाहिए, उसके अलावा हमारे पास बाकी सब सेम कॉपी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये जो बीच वाली लाइन है ये एक बार प्रिंट होनी चाहिए। इससे पैटर्न आपका थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा। तो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे चेंजेस में जो आपका आउटर लूप है इससे हम एक वैल्यू कम कर देते हैं, यानी n-1 कर देता हूँ। और अगर अब मैं इसको रन करवाऊँ 7 के लिए, यहाँ पे आपके पास बीच में वो डबल वाली रो हट चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा था, और मतलब ये भी एक पैटर्न है और मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये भी एक पैटर्न है। आप इसको काइट से भी सिंबलाइज कर सकते हैं, आपकी पतंग भी कुछ ऐसी ही दिखती है। अब मैं इस वाले कोड को ड्राई रन करके देखता हूँ और यहाँ से आपको एक बार n-1 हटा देता हूँ और मैं आपको इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। हमारे पास अभी तक आउटपुट में आपका ये वाला पैटर्न प्रिंट हो चुका है। मैं ये मान रहा हूँ कि आपको बेसिक पिरामिड पैटर्न कैसे प्रिंट हुआ ये आ रहा है। बस मुझे अभी आपको ये बताना है कि आपको ये पूरा डायमंड शेप का पैटर्न, या आप इसको कह सकते हैं काइट शेप का पैटर्न, कैसे प्रिंट करना है। तो अभी आपका जो आउटपुट है वो यहाँ प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपने इनिशियलाइज कर रखा है i को n से, यहाँ पे मैं आपका n इज इक्वल टू 4 कंसीडर कर रहा हूँ, वापस से आपको बता दिया है मैंने। आपने जैसे ही i इज इक्वल टू n इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे आपके i के अंदर आके क्या स्टोर हुआ, यहाँ पे आपके i के अंदर आके स्टोर हुआ 4। तो आपके i के अंदर अभी 4 पड़ा है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा i 1 से बड़ा है या उसके बराबर है। हाँ, हमारा i तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसको अंदर भेज दो। यहाँ पे ये लूप के अंदर आ रहा होगा। फिर आपने यहाँ क्या कर रखा है, फिर आपने यहाँ पे j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ j नाम का, और इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर अभी मैं 1 स्टोर करा दूंगा। फिर आपके यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन इक्वल टू n-i। यहाँ पे अगर मैं आपको n-i करके बताऊं तो यहाँ पे आपका n हो जाता है 4 और आपका i क्या है, आपके i के अंदर 4 है। इसका आंसर आपके पास 0 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करनी है कि क्या आपका j इस 0 से छोटा या उसके बराबर है। हमारा j तो सर 0 से बड़ा है, तो हम इस वाले लूप को कभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होंगे, आप सीधे इस वाले लूप के ऊपर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे हमने j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, हाँ हमने j को यहाँ पे 1 दे रखा है। इसके बाद क्या चेक होगा, क्या आपका j 2 इंटू i-1 से छोटा है या उसके बराबर है। चलिए इसको भी करके देखते हैं। 2 इंटू i-1 क्या हो जाता है, 2 इंटू आई क्या है, हमारा i है 4 -1, यानी क्या है इसका आंसर, इसका आंसर आता है आपके पास 8 - 1 इक्वल टू 7। तो क्या आपका j 7 से छोटा है उसके बराबर है। हाँ, हमारा j तो 7 से छोटा हो, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे स्टार पैटर्न प्रिंट कर देंगे। ऐसे ही आपका लूप चलता रहेगा जब तक आपके j के अंदर 8 नहीं आ जाता। जैसे ही आपके लूप के अंदर 8 आ जाएगा आप इस लूप से भी ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये वाले स्टार पैटर्न प्रिंट करके बता देता हूँ। ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका j इज इक्वल टू 7 है, लेकिन एट दैट पॉइंट जब आपका j 8 के बराबर हो जाएगा इंक्रीमेंट होके, तो आप ये वाली लूप से ब्रेक कर रहे होंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपने एक एंड लाइन दे रखा है, तो यहाँ पे आपका अगला कैरेक्टर प्रिंट हो रहा होगा। इसके बाद हम i को डिक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही ये वाला काम खत्म होगा आप यहाँ पे जा रहे होंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने i को डिक्रीमेंट कर रखा है। यहाँ से j तो हट ही चुका होगा और आप i को डिक्रीमेंट करके आप कितना कर देंगे, अब आप i को डिक्रीमेंट करके 3 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे वापस से आपकी कंडीशन चेक होगी, क्या आपका i 1 से बड़ा है उसके बराबर है। हाँ भाई, हमारा i तो 1 से बड़ा है, तो इस लूप के अंदर भेज दो जिसके अंदर हमने j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए वापस से एक मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ जिसके अंदर मैं 1 डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी n-i की। हमारा n क्या है सर, हमारा n तो है 4, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1, यानी ये लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा क्योंकि हमारी कंडीशन तो
ट्रू है, हमारा जे तो हमारी कंडीशन के बराबर है, तो आप यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्पेस प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्लैश का सिंबल दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप जैसे ही जे को इंक्रीमेंट करके 2 के बराबर करेंगे, आपको रियलाइज होगा हमारी कंडीशन ब्रेक हो चुकी है, तो आप इस लूप से बाहर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपने जे को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ आपके लिए। और इसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन चेक करेंगे, 2 इंटू आई माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे 5 बार अपने स्टार प्रिंट करवा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए स्टार प्रिंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। और जैसे ही आपका सर जे 6 के बराबर होगा, तो आपकी ये वाली जो कंडीशन है ना, ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने एक एंड लाइन दे रखी है, तो आपका अगला आउटपुट यहाँ प्रिंट हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, कुछ इसी हिसाब से ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।